हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आपकी मिनी। आज हम एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वर्क फ्रॉम होम जॉब अपडेट के साथ। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन डिफरेंट कंपनीज़ की, और तीनों कंपनीज़ में अलग अलग पोजीशंस पर हायरिंग हो रही है। तो हम वो भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले एक छोटा सा आइडिया दे दूं कि पहली जो कंपनी है वो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, दूसरी कंपनी यूएस बेस्ड है, एंड जो तीसरी कंपनी है उसका नाम तो आप सभी जानते हैं, policybazaar.com। यहाँ पर सैलरी वेरी करेगा पोजीशंस के हिसाब से। जो भी प्रोफाइल है, एक लमसम अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको 30,000 40,000 तक भी मिल सकता है। तो वीडियो में देखते हैं आगे किस प्रोफाइल में कितना सैलरी है। मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। उसके बाद कुछ ऐसी प्रोफाइल है जिसमें एक पर्टिकुलरली क्वालिफिकेशन मांगा है, तो आप ध्यान से उनको पढ़ के ही फॉर्म भरना कि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म भरिएगा। कुछ कंडीशंस हैं, तो अगर उन कंडीशंस को आप सेटिस्फाई करते हैं, मतलब आप अग्री करते हो, तभी आप फॉर्म फिल करना। ये सारे के लिए नहीं है, बट एक कंपनी ऐसी है हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, सारे ग्रेजुएट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल है, फीमेल है, एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर्स हैं, आप सभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स की, तो इसको आप मिस ना करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ में अप्लाई करें, सो दैट आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि मुझे 2 3 कंपनी से ऑफ़र लेटर आ चुका है, अब मेरी मर्ज़ी है मैं किस में जाऊँ। राइट, जिसमें सैलरी हाई मिलेगी मैं उसको चूज़ करूँगा या करूँगी। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन पे हिट करना पड़ेगा, सो दैट जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो, आप वीडियो देखें, आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले अप्लाई करें। दूसरी बात करनी थी मुझे एक कमेंट की सॉरी। तो एक वीडियो डाला था मैंने, अल्ट्रा अल्ट्रा एंड 2 3 मिक्स थे वो कंपनीज, उन पर एक वीडियो था जिसको 2 या 3 वीक हो चुके हैं, उतनी पुरानी वीडियो है। तो किसी ने पूछा था मुझसे कि अभी अप्लाई कर सकते हैं क्या, मतलब कमेंट का मतलब आई गेस यही था। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं अगर फॉर्म इनेबल है, मतलब अगर फॉर्म खुल रहा है, अप्लाई लिंक वर्क कर रही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा आपको कि ये जो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स हैं इनमें अप्लाई करिए। इनमें हाई चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्टिव हायरिंग हो रही है। अभी 2 3 हफ्ते पुरानी जॉब जो होगी उसमें हो सकता है रिक्रूटर भूल गया हो फॉर्म डिसेबल करना। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, राइट, क्योंकि 1 2 हफ्ते में इतने सारे कैंडिडेट्स उनको ऑलरेडी मिल जाते हैं, क्योंकि भर भर कर यूट्यूबर्स वीडियो बना देते हैं उनमें। तो वही सजेशन है कि आप कोशिश करिए कि आपको लेटेस्ट जॉब्स में ही अप्लाई करें। इसी के लिए बोलते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आप इन लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स को मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। तो फर्स्ट जो जॉब अपडेट है, डिस्क्रिप्शन में अगर आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे naukri.com पर। एंड यहाँ पर हमारा जो पहली कंपनी है वो है जिग्राम। जिग्राम एक गुड़गांव बेस्ड आईटी सर्विसेज कंपनी है जो अपने क्लाइंट्स को आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन आपका काम क्या रहने वाला है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। मैं एक बात और बता दूं आपको, आज की डेट में एनालिस्ट की जॉब या एनालिस्ट प्रोफाइल में करियर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस एनालिस्ट में, तो रिसर्च एनालिस्ट में, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे चल के आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है इसमें। ट्रस्ट में, आप गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट ग्रोथ या करियर ग्रोथ करके काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। लोगों के रिव्यूज़ ले सकते हैं, कोरा पर डाल सकते हैं, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि ये कितना यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितना क्या सैलरी है डिस्कस करेंगे। रिमोट है आपका जॉब, आपको देखिए यहाँ 4.75 LPA तक आपको साल का मिल सकता है। 30 35,000 तक आप महीने का कमा सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके पूरे प्रोसीजर पर। मतलब अगर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, तो सैलरी वेरी करती है। दूसरा, आप कैसे इंटरव्यू दे रहे हो, आप कैसे अपने सारा जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको क्लियर कर रहे हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है।
दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर बोला क्या है, जॉब हाइलाइट्स हैं, जो भी कैंडिडेट है उसको एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, इसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इसकी अगर जानकारी नहीं भी है, वैसे हमने स्कूल्स में तो बहुत पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम में, लेकिन स्टिल अगर नहीं है कोई बात नहीं, क्योंकि एडवांस चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती हैं, तो आप यूट्यूब पर सीख सकते हो। हफ्ते भर में ही आप पता नहीं, मतलब आप तीनों चीज़ें सीख जाएंगे एंड गूगल शीट्स भी सीख जाएंगे। तो ये आप कर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं मिलती है। ओवर मैनी ईयर्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट्स, रेप्यूटेड कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बेसिक काम आपका यही रहेगा, आपको अपनी टीम के साथ मिलकर कुछ रिसर्च भी करने पड़ सकते हैं। रिसर्च में जो भी डेटा मिलता है, जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हो या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अभी रिकॉर्ड कहाँ करेंगे आप, या तो एमएस ऑफिस में करेंगे या एमएस एक्सेल में करेंगे। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको पावर पॉइंट आना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड जॉब है, प्लस यहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। तो एक बार ना वीडियो अपना, अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो एक बार आप गूगल रिव्यूज़ ज़रूर देख लेना, या फिर आप कोरा पे ये क्वेश्चन डालकर ज़रूर देख लेना। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, तो आपको एक अच्छा आइडिया दे देंगे कि हाँ इस फील्ड में ग्रोथ है या नहीं। एटलीस्ट आपको अगर 1 से 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मतलब आपने कोई भी ऐसी जगह काम किया है जहाँ पर एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, इनमें से किसी का भी यूज़ किया है, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी अगर आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कलीग से बात करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक्सीलेंट नहीं लिखा है, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग एक्सीलेंट हो, एक्सीलेंट नहीं लिखा है। एक्सीलेंट नहीं लिखा है इसका मतलब है नॉर्मल इंग्लिश आना चाहिए, सो दैट आप अपनी बात दूसरे को कह सकें, दूसरे की बात आप समझ सकें, लाइक दैट। ठीक है। मैनेजिंग सर्च इंजन्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़ ग्रुप्स, तो आपको ना एक्टिव रहना पड़ेगा हर फील्ड में, क्योंकि आपको वहाँ से डेटा ग्रैब करना है, और यहाँ पर एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल का यूज़ आना चाहिए। तो ये जनरल चीज़ें हैं जो उन्होंने दोबारा लिख दी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या है, ये आपको रिमोट वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, वेरिएबल्स भी देंगे, आपको सैलरी भी देंगे, प्लस इसके बाद आपके परफॉर्मेंस पे बेसिस पर वेरिएबल्स भी देंगे, रीएम्बर्समेंट्स भी देंगे। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपका इंटरनेट का खर्चा भी ये देंगे। यहाँ पर बोला है ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएट्स कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो एमकॉम, किसी भी स्पेशलाइजेशन में अगर आपने एमकॉम किया है, एमबीए, पीजीडीएम वाले, एमआर्क, एमए, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पहला जॉब अपडेट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे जॉब अपडेट की बात करेंगे, जो कि आया है ब्लू कॉग्निशन से। ये भी सेम, ऑलमोस्ट सेम प्रोफाइल है, बट यहाँ पर है बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पर आपको एज सच रिसर्च इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। बिजनेस एनालिस्ट की बात करते हैं, ये जो हायर कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र पुणे में जो कंपनी है, जो इनका ऑफिस है, उसके लिए हायर कर रहे हैं, बट ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। आप कंपनी के बारे में भी स्क्रॉल अप करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, यस, आपको काम क्या करना होता है। यहाँ पे जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो इनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी आपको आइडेंटिफाई करना है, उनसे बात करनी है, उनके टच में रहना है, और उनके डॉक्यूमेंटेशन ले करना है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इन द सेंस उनकी पर्सनल डिटेल्स लेके आपको रिकॉर्ड करना है डेटा को। ठीक है। उसके बाद आपको टीम के साथ भी जो भी इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, वहाँ पे जो टीम्स होंगी, उनके साथ मिलकर आपको रिसर्च करने पड़ सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो डील आपको बेसिकली यहाँ पर एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस से ही करना पड़ेगा। बट मैं एक चीज़ आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, वरना आप बाद में मुझसे बोलें, यहाँ पर थोड़े से कम चांसेस हैं, क्योंकि ओपनिंग सिर्फ एक है। एप्लीकेशंस आप देख सकते हो कितनी सारी, एक दिन में ही 13,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, और ओपनिंग सिर्फ एक है, तो बहुत कम चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सोच लेना आपको अप्लाई करना है नहीं करना है। अगर आपका रिज्यूम थोड़ा डिफरेंट है, अगर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ही इधर अप्लाई करना। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट जॉब की तरफ बढ़ेंगे। जो तीसरा जॉब अपडेट है वो है पॉलिसी बाज़ार की तरफ से।
एंड इन्होंने मांगा है कस्टमर सर्विस वर्क फ्रॉम होम, बट कभी कभी आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा। तो फील्ड वर्क के लिए ऑब्वियसली बात है कहीं जाना पड़ेगा, कुछ लोकेशंस पर ये हायर कर रहे हैं। अगर आपका वो लोकेशन है, आप उस जगह रहते हैं या पॉसिबल है आप उस जगह रहकर कभी कभी फील्ड वर्क कर पाएँ, मतलब आपके लोकेशन के पास है अगर वो लोकेशन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, यहाँ पर भी ये सैलरी आपको अप टू 4.25 LPA देंगे। तो मतलब डिपेंड करेगा ओवरऑल आपकी व्हाट टू से, आपकी इंटरव्यू प्रोसेस या आप जो भी उनसे हायरिंग प्रोसेस के टाइम जैसे भी इंटरेक्ट कर रहे हो उस पर। ठीक है, और 100 ओपनिंग्स हैं यहाँ, तो यहाँ पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है अभी यहाँ कि यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फील्ड वर्क है। तो मेल कैंडिडेट्स को जाना आना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो पता नहीं क्यों, बट इन्होंने बोला है कि आपको ये मेल कैंडिडेट्स को ही हायर करेंगे। राइट, अमेजॉन वर्क कल्चर फॉलो करता है policybazaar.com। आपको कंप्लीट डे शिफ्ट मिलेगा, रात का कोई भी काम नहीं है, 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 रोटेशनल ऑफ मिलेगा। राइट, संडे ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते आपको संडे ऑफ मिले। अगर इस हफ्ते आपको संडे ऑफ मिला है, नेक्स्ट हफ्ते आपको मंडे ऑफ मिल सकता है, उसके बाद आपको ट्यूसडे ऑफ मिल सकता है। ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है कि किस तरीके से वो आपको रोटेशनल ऑफ देंगे। शिफ्ट विंडो आपको सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक का रहेगा। तो इस ड्यूरेशन के बीच कोई भी 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। सुबह 8 से 10 नहीं, मतलब कोई भी 8 घंटे आपको दे दिया जाएगा। एज लिमिट यहाँ पर दिया है मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो अगर आप इस एज रेंज के बीच में आते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी वाली वीडियोस में देखिए, जहाँ पर एज का लिमिटेशन होता है वहाँ मैं आपको बता दूंगी, जहाँ नहीं होता है वहाँ नहीं होता है। जहाँ नहीं लिखा है कुछ, वहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इंग्लिश एक्सेलेंट होना चाहिए। दूसरा, यस, इंग्लिश के साथ साथ, मतलब इंग्लिश नॉर्मल आती हो आपको, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी प्लस वहाँ की रीजनल लैंग्वेज भी आना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स ही हैं, ग्रेजुएट्स होना चाहिए। उसके बाद ऑलमोस्ट कस्टमर सर्विस का काम है आपका, लेकिन 10%, 90% आपको घर पर रहकर करना है, 10% आपको फील्ड में जाना पड़ सकता है, वो भी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। राइट, सैलरी पैकेज यहाँ पर दिया है, हाईएस्ट मिलेगा अप टू 4.5 LPA। डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर, एंड अगर आपको एक्सपीरियंस है पिछला फील्ड वर्क में या कस्टमर सर्विस में तो भी आपको यहाँ पर वो कंसिडर करेंगे। राइट, उसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। जितनी बार आप कहीं विजिट करेंगे उस हर विजिट का आपको 250 रुपीज़ मिलेगा। राइट, ये CTC जो भी आपका सैलरी है उससे हट के मिलेगा। तो कोई टेंशन नहीं है, जितनी बार आप जाओगे उतनी बार आपको अलाउंस देंगे। लेकिन इन्होंने एक रिक्वायरमेंट मांगी है कि लैपटॉप आपका होना चाहिए, कंपनी लैपटॉप नहीं प्रोवाइड करेगी, प्लस आपके पास एक 2 व्हीलर होना चाहिए, कुछ भी बाइक स्कूटी कुछ भी हो, तो 2 व्हीलर एटलीस्ट होना चाहिए। उसके अलावा लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दिया है, प्रोसेसर दिया है i3 प्रोसेसर हो या उससे ऊपर हो, i3 i5। विंडो 10 होना चाहिए या विंडो 10 से ऊपर, ये पुरानी विंडोज़ नहीं होना चाहिए। कितना रैम है, 4 GB रैम, तो ये आप अपना चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाकर कि आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद ये ऑफ़र क्या कर रहे हैं, अमेजॉन वर्क कल्चर, कंप्लीट डे शिफ्ट, ये ऑलरेडी इन्होंने बार बार बोल दिया है, रिपीट कर रहे हैं। हाँ, मेन बात आती है लोकेशंस, तो आप इन लोकेशंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। लुधियाना, मथुरा, करनाल, झांसी, वाराणसी, जमशेदपुर, जबलपुर, ये सारी लोकेशंस पर जॉब अपडेट आई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी लोकेशन पर हैं या फिर आप पॉसिबल है कि आप इनमें से किसी भी लोकेशन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि 90% तो वर्क फ्रॉम होम ही है ना, 10% हो सकता है आपको फील्ड वर्क करना पड़े, एंड फील्ड वर्क का भी आपको 250 रुपीज़ मिल रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। अप्लाई इधर से कर देना है naukri.com से भी, प्लस यहाँ पर आपको HR का नंबर भी दिया है। ट्रस्ट में यहाँ पर हाई चांसेस हैं रिवर्ट आने के, तो आप इस HR को कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कांटेक्ट, व्हाट्सएप नहीं है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इनके मेल ID पर अपना रेज्यूम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जॉब अपडेट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट जॉब अपडेट पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।